आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद अजमर अली खान। शहर हैदराबाद में मौसम महकमा मौसमियात की जानिब से पेशन गोई दी गई थी कि तेलंगाना और शहर के इलाके में बारिश हो सकती है, मौसम खुशगवार हो सकता है। इसके साथ कल देखे गए कल दिन भर मौसम खुशगवार रहा और शाम के औकात में बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन रात में काफ़ी मूसलाधार बारिश 1 घंटे तक रही, जिसकी वजह से कई इलाके नशेबी इलाकों में तब्दील हो गए। दोनों शहरों और अजला में बारिश का जो तनासुब रहा, 70 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो शहर के कई इलाके मुतासिर रहे, जिनके अंदर जो है यूसुफगुड़ा, राजेंद्र नगर, बंडलागुड़ा, अंबरपेट, फलकनुमा, सरूर नगर, किशन बाग, किले गोलकुंडा, टोली चौकी, मासाब टैंक, मेहदीपट्टनम, अत्तापुर, लकड़ीकापुर, खैरताबाद, रानीगंज और जो है राजभवन का इलाका, इसके अलावा और दीगर कई इलाके, सिकंदराबाद, कोठी का इलाका, मलकपेट का इलाका, यहाँ पर बड़े पैमाने पर पानी ठहरा हुआ नजर आया। ट्रैफिक जाम देखी गई, आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो कहीं वहीं पर इसके अलावा मुगलपुरा, विक्टोरिया होटल, तालाब कट्टा, भवानी नगर, इसके अलावा मौला का चिल्ला, गंगा नगर और डबिलपुरा नाले के अतराफ, दुरेशावर हॉस्पिटल के अतराफ भी पानी ठहरा हुआ और पानी की वसूल होने की शिकायतें मौसूल हुई है। कई आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। तो वहीं अजला, निज़ामाबाद, आदिलाबाद, कामारेड्डी, कोटला, महबूबनगर और शंकरपल्ली, बोपलपल्ली में भी बड़े पैमाने पर पानी की शिकायतों का वसूल सिलसिला शुरू हुआ है और बड़े पानी की बारिश की शिकायतें वसूल हुई है। तो उसी तरीके से दूसरे आप इलाकों पे हम देखेंगे, ये देख सकते हैं आप, शहर के कई इलाकों में बारिश और नशेबी इलाकों में तब्दील हो गए हैं। शहर के बेशतर इलाकों में पानी नज़र आया, जिसके नतीजे में दर्जे हरारत में बड़े पैमाने पर गिरावट आ गई। तो शहर के कई गर्मी से राहत नसीब हुई है आवाम को। तो वहीं पर हमने रात में जब दौरा करके देखे तो कई इलाकों पर टखने बराबर पानी नज़र आया, घुटने बराबर पानी नज़र आया। जमीलपुरा नाले के पास भी बड़े पैमाने पर पानी ठहरा हुआ दिखा। इसके अलावा गंगानगर के इलाके में घुटने बराबर तक पानी था, कई घरों में पानी दाखिल हो गया, आवाम सारी रात बाहर गुजारी। गंगानगर, मौला का चिल्ला, ये ऐसा इलाका है, यहाँ पर कई बरसों से पानी ठहरने की शिकायतें वसूल होती है और ये नाले का काम अभी तक भी नहीं किया गया है। यहाँ के कॉरपोरेटर जो रेन बाजार से ताल्लुक़ रखते हैं, आवाम को काफ़ी उनसे शिकायतें वसूल होती है और उनकी कारकर्दगी पर भी बाज़ आवाम में नाराज़गी पाई जाती है, क्योंकि उन 5 साल के अंदर भी मौला का चिल्ला और जो है गंगानगर के नाले के काम कराने में वो नाकाम रहे हैं। कल भी ऐसी वाक़या देखने में आया कि कई जगहों पर पानी ठहरा हुआ रहा और ओहदेदारों को फ़ोन करके बुलाने की भी उनमें सलाहियत नहीं पाई गई, क्योंकि वो फ़ोन करते हैं तो भी ओहदेदार वक्त पर जगह पर नहीं पहुंचे और कई घंटों तक आवाम को गंगानगर नाले के पास पानी ठहरा हुआ, घरों में दाखिल हुआ पानी शिकायत आई। और इसके बावजूद वहाँ मुकामी जो MLA हैं, वो काफ़ी तजुर्बेकार MLA हैं, साबिक़ा में कॉरपोरेटर रहे, डिप्टी मेयर रहे और नामपल्ली से 2 बार MLA रह चुके हैं और अब याकूतपुरे की नुमाइंदगी कर रहे हैं। काफ़ी तजुर्बा रखते हैं, असर रसूख रखते हैं और काम लेने की सलाहियत रखते हैं। कई एक दौरे करते हैं पैदल याकूतपुरे में और उसके बाद भी आवाम को तयक़ुन देते हैं, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पेज पर आकर बयान देते हैं कि काम इतने टाइम में मुकम्मल करवा लिया जाएगा। तयक़ुन देते हैं कि गंगानगर का नाला, भवानी नगर का नाला और जो है डबीलपुरे के पास के नाले के काम वक्त पहले करा ले जाएंगे। लेकिन देखा यह गया कल कि सिर्फ गैर मौसमी 1 घंटे की बारिश में गंगानगर तकरीबन डूब गया था। डबीलपुरे के नाले के पास भी तकरीबन पानी ठहरा हुआ रहा। आखिरकार बल्दिया के ओहदेदार इतने तजुर्बेकार MLA रहने के बावजूद उनकी बात को क्यों नज़रअंदाज कर रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं कमिश्नर ऑफ बल्दिया के पास, जोनल कमिश्नर के पास मीटिंग करते हुए हल्के की नुमाइंदगी और हल्के के कई एक शिकायतें ले जाकर पेश करें। उसके बावजूद भी ओहदेदारों की जानिब से याकूतपुरा और उसके अतराफ के इलाकों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। आवाम की तकालीफ को दूर करने की बजाय ऑफिसर तमाशाई बने हुए बैठे हैं, जिसकी वजह से सिर्फ 1 घंटे की बारिश से गंगानगर और मौला का चिल्ला और अतराफ नगर याकूतपुरे के कई इलाके पानी में डूब गए। उसके बावजूद भी डिसास्टर की गाड़ियां देखी गई, आना बल्दिया के ओहदेदार देखे गए। अगर आखिर जब आइंदा महीने में मौसम बारिश शुरू हो जाएगा जून और जुलाई में, तो इन इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद कैसे बल्दिया
कंट्रोल करेगी। नालों की सफाई का काम अब तक शुरू नहीं हुआ है, मेनहोल्स की सफाई का काम शुरू नहीं हुआ है, और कारपोरेटर्स जो है अपनी हद तक इनके अब 6 महीने बाकी रह गए हैं इनका टेमियात ख़त्म होने के लिए। उसके बावजूद भी बड़ी शिकायतें कारपोरेटर्स से आवाम को आ रही है, खासकर रेन बाजार के कारपोरेटर्स की कारकर्दगी पर तो बड़े शिकायतें वसूल हो रही है। कल गंगानगर के एरिया में और मौला के छिले के एरिया में पानी बड़े पैमाने पर फंसा हुआ पाया गया। उसके बावजूद भी आवाम को तकरीबन आधी रात तक घरों के बाहर देखा गया, कई लोग घरों में फंसे हुए रहे। तो दूसरे इलाके में भी जहाँ पर हम देखेंगे एबिड्स का इलाका है और राजभवन का इलाका है, खैरताबाद का इलाका है, यहाँ पर भी बड़े पैमाने पर पानी ठहरा हुआ नजर आता है। सिर्फ आधे घंटे की बारिश होने के बाद राजभवन जैसा जो है वीआईपी एरिया, इसमें भी पानी जमा हो जाता है। यहाँ के एमएलए और यहाँ के कारपोरेटर्स बड़े तजुर्बेकार लोग हैं, पुराने कारपोरेटर्स हैं और पुराने एमएलए, सीनियर एमएलए हैं। उसके बावजूद भी जो है इस इलाके में पानी की बड़ी शिकायतें वसूल हुई है। छत्ता बाजार में पानी जमा रहा, अंबरपेट का इलाका, मलकपेट फ्लाईओवर के नीचे पानी ठहरा हुआ रहा, पानी दिखा। इससे पहले भी मलकपेट फ्लाईओवर के मलकपेट अंडरपास जो है रेलवे ब्रिज का एक हिस्सा मुनद्दिम हो गया था, कल भी वहां पर पानी ठहरने की शिकायतें वसूल हुई है। कमिश्नर बल्दिया की जानिब से आखिरकार क्या इकदाम किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से ये देख सकते हैं आप, हुकूमत की जानिब से चीफ मिनिस्टर जो है बराबर पूरे अहदेदारों को अहकाम दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरीके से पानी के इकदाम, बारिश के आसार हैं और 2 दिन तक शहर के अंदर बारिश हो रही है, इसके लिए फौरी चौकसी की ज़रूरत है और तमाम डिपार्टमेंट चौकस रहना चाहिए। चीफ मिनिस्टर की खुसूसी हिदायत महकमे बल्दिया को दी गई है और रियासत के तमाम कलेक्टर्स और ज़िला कलेक्टर्स और हेडक्वार्टर्स पर भी ये हिदायत दी गई है कि बारिश के 2 रोज़ा मूसलाधार बारिश में इकदाम करते हुए टीमों को तैयार रखने की ज़रूरत है।